जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंचनमोकार सव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणं अपच्छिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सवजगुजयगस, भद्रं जिनसवीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी
श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्व अरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर भगवान की जय हो। 16 महासतियों की जय हो। गाथा 41 से 45। आए रियं कुवियं नचा पत्तियेन पसायै विज विज पंजलि उडो वैज ना पुणुतिय धम्मजियं च व्यवहारं बुद्धेहायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छै मनोगयं वकगयं जानीतायरियस्यो तं परिगिज्वायाये कमुना ओववाये वित्ते अचोये नीचं खिपं हवै सुचोये जहो वैठं सुकयं किच्चाइं कुवैसया नचानमयि मेहावी लोए कीर्ति से जाये हवाई किच्चाणं शरणं भूयाणं जगै जाहा। आय रियं कुवियं नच्चा पत्ती एण पसाये विज विज पंजलियुडो वैज ना पुणुतिय। जब एक विनयवान शिष्य ये देख ले, जान ले, परिज्ञात कर ले कि आचार्य महाराज या गुरु महाराज या घर के अंदर बड़े बुजुर्ग माता पिता इत्यादि हमसे किसी बात पर कुपित है, क्रोधित है, नाराज है या अप्रसन्न है, तो विनयवान शिष्य ऐसा जानकर अपने प्रीतिकारी वचनों से, विश्वास योग्य वचनों से उनको प्रसन्न करने का पूरा पूरा प्रयास करे और उन्हें प्रसन्न करे। विज विज पंजलि उड़ो, और उनके भीतर जो क्रोध की जो अग्नि ज्वाला है जो प्रकट हुई है उसको शीतल वचनों से शांत करने का पूरा पूरा प्रयास करे। हाथ जोड़कर बहुत विनय से कहे वैज ना पुणुति है कि हे गुरुदेव, आज के बाद मैं ऐसा कार्य भविष्य में कभी भी नहीं करूँगा। इस प्रकार उनको प्रसन्न करने के सारे उपाय एक विनयवान शिष्य करता है और करना चाहिए। इस प्रकार की विनय करने वाला कहते हैं उसकी कीर्ति लोक व्यापक संपूर्ण लोक में ऐसे विनयवान शिष्य की कीर्ति हो जाती है। और धम्म जियं च व्यवहारं बुद्धे हायरियं सया तमायरंतो व्यवहारं गर्हम नाभिगच्छै। इस प्रकार से जो धर्म से उत्पन्न हुआ व्यवहार है, दो चीजें होती हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय।
लेकिन जो एक धर्म से उत्पन्न हुआ व्यवहार है, एक लोक व्यवहार है, एक लोकोत्तर व्यवहार है, जो धर्माचार्यों द्वारा अपनाया गया है, धर्माचार्य तत्ववेता ज्ञानियों ने जिस व्यवहार को अपनी प्रज्ञा के आलोक के अंदर जिस व्यवहार को अपनाया है, जिस व्यवहार को प्रकट किया है, जिससे अपने जीवन को सुशोभित किया है, ऐसा जो धम्मजियं धर्म से उत्पन्न जो व्यवहार है, जो बुद्धि हायरियं तत्ववेता बुद्ध पुरुषों द्वारा, तत्ववेता ज्ञानियों द्वारा, आचार्यों द्वारा आचरण किया गया है, ऐसा व्यवहार, उस व्यवहार को तमायरंतो, ऐसे आचरण को अपने व्यवहार में लाए। ऐसे व्यवहार को अपने आचरण में लाने वाला कभी भी गर्हम नाभिगच्छति, निंदा को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह लोकव्यापी कीर्ति और धर्माचरणकर्ताओं के लिए वह आधारभूत हो जाता है, आश्रय का स्थान हो जाता है, और पूज्यवरों की प्रसन्नता उस पर सदा बनी रहती है। पूज्यवर सदा प्रसन्न रहते हैं, उनका रोम रोम पुलकित रहता है। ऐसे शिष्य को पाकर के वे भी बहुत बहुत प्रसन्न रहा करते हैं। तो इस प्रकार से मनोगयं वक्गयं जानिता यरियसौ तम परिगिज वायाय कम्मुना उव वायाए। मनोगयं वक्गयं, मन के भाव, वाणी के भाव, काया के भाव, मन वाणी काया के भाव आयरियस जानिता, आचार्य के जान करके, जो प्रज्ञावान है, विनयवान है, वह गुरुदेव के, बड़ों के मन वाणी काया के भावों को, उनके अंग प्रत्यंग आदि की भाव भंगिमाओं को देखकर परिज्ञात कर लेता है। जो ऐसा परिज्ञात कर्मा हो जाता है, जो ऐसा ज्ञानी हो जाता है, वह उनकी भाव भंगिमाओं को जान करके उस भाव को वाणी से ग्रहण करे, मन से ग्रहण करे, और कार्य से उवबाये, उसको पूर्ण करे, उसको संपादित करे, यानी उनके अनुसार उस कार्य को स्वीकार करे और पूर्ण करे। ऐसे विनयवान शिष्य के लिए कहा जाता है, वित्ते अचोये निच्चं खिप्पं हवै सुचोये, जहो वैठं सुकयं किच्चाइं को वै सया। ऐसा जो विनयवान शिष्य होता है, अचोये, उसको किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वो तो ऐसे निच्चं नित्य सदा क्षिप्पं शीघ्र इस प्रकार कार्य करता है, शीघ्र कार्य करने वाला हो जाता है। जैसे सुचोये, जैसे सुप्रेरित, प्रेरित किए हुए की भांति, प्रेरणा किए हुए की भांति, उसके लिए तो एक बस आंख का इशारा भी काफी होता है, और वो भी नहीं करना पड़ता, वह तो जान लेता है गुरु महाराज को, मेरे बड़े बुजुर्गों को क्या चाहा है, ये अपनी प्रज्ञा से जान लेता है। और जैसे उनके मन के अनुसार, जैसे उनके मन को पढ़ने की कला उसको आत्मसात कर लेता है, और उनके मन के अनुसार बिना प्रेरणा किए और ऐसे कार्य करता है जैसे प्रेरित किया हुआ, यानी कि कहा है ऐसे। और सुकयं, ऐसा अच्छा किया कार्यों को, सदा मतलब ऐसे अच्छे कार्यों को, ऐसे अच्छे कार्यों को सदा वह ऐसे करता रहता है जैसे प्रेरित किया गया हो, जैसे उसको किसी ने बताया हो, कहा हो। आप देखना कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि सारे प्रश्नों के जवाब या ऐसे कार्य करते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको सिखाया है, पर वो अपनी ही अंतर प्रेरणा से, अंतर प्रेरणा से। तो ये प्रज्ञा के आलोक में होता है। प्रज्ञा यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे भीतर प्रकट हो गया, आत्मा में अनंत ज्ञान, आत्मा में नहीं, आत्मा ही अनंत ज्ञान है, जे आया से विनाया, आत्मा ही अनंत ज्ञान है। तो जितना जीव कषाय रहित होता है, जितना सरल होता है, जितना जितना विनय संपन्न होता है, जितना संतोष जीवन के अंदर होता है, कहने का भाव, जितना उसके भीतर से कषायों का बोझ निकल जाता है, जितना सहज सरल हो जाता है, उतना ही वह
ज्ञानवान हो जाता है, उसके ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान का आवरण दूर होता है तो उसका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आप देखना, जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं ना, ये कितने आनंद से भरे रहते हैं। उनको अपने भोजन किया या नहीं किया, विश्राम किया या नहीं किया, अरे गुरुओं की सेवा में जो आनंद मिलता है ना, जो सब कुछ मिलता है ना, वह अनुभूति गम्य है वास्तव में। गुरुजनों की सेवा में अहरनिश अहोरात्र भी लगे रहो तो आनंद से भरा रहता है। क्यों? कारण क्योंकि जब भीतर का ज्ञान का आवरण हटा, दर्शन का आवरण हटा, तो वह अनंत सुख का द्वार भी खुल गया, वह अंतराय कर्म भी, उसका मोहनीय ग्रंथि का भी छेदन भेदन हो गया, उसके चारों घनघाती कर्मों का क्षय होने लगा। और किस प्रकार वह आनंद से भरा रहता है, किस प्रकार वह ऊर्जा से भरा रहता है। और गुरु महाराज की वो कृपा दृष्टि से ही उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा विनयवान शिष्य कहते हैं, महागरायरिया महेसी समाहि जोगे सुये शील बुद्धिये संपावियु कामे अणुतराई आराहे तो सई धम कामी। ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान आदि भाव रत्नों के महान आकर, महान खान सागर के समान ऐसे आचार्य महाराज और उन उत्कृष्ट ज्ञान आदि भाव रत्नों को प्राप्त करने की इच्छा वाला महागरण, महान आकर सागर के समान गुणों के आकर ऐसे आचार्य महाराज, ऐसे महेशी महर्षि, ऐसे आचार्य समाहि जोगे, समाधि योग से विशिष्ट ध्यान से, सुयशील बुद्धि, श्रुत से, शील से, प्रज्ञा से, समाहि जोगे समाधि योग से विशिष्ट ध्यान से, संपाव्युका में संप्राप्ति का इच्छुक, ऐसा जो इन सब गुणों की प्राप्ति करना चाहता है, संप्राप्त करना चाहता है, वह अपने गुरुजनों की, आचार्य महाराज की विनय भक्ति करे और उन्हें प्रसन्न रखे। धम्म कामी, धर्म का कामी, यानी कि कर्म निर्जरा का अभिलाषी, धर्म का अभिलाषी तो सही आ रहा है, उनकी आराधना करे, अपने गुरुजनों को प्रसन्न रखे। उत्कृष्ट ज्ञान आदि भाव रत्नों को धारण करने की यदि इच्छा है तो वह उनको प्रसन्न रखे। और प्रभु फरमाते हैं, सुचाण में हावी सुभाषियाई सुसुसाए आयरिये पामतो आराहई ताणे गुणे अणेगे से पावई सिद्धि मणुतरंग। मेधावी, सुचाण, सुभाषियाई, इन सुभाषित वचनों को श्रवण करके, गुरुओं के वचनों का यथार्थ रूप से धारण करके, सुसुसय आर्य अपमत्तो, अप्रमत्त होकर आचार्य महाराज की सेवा शुश्रूषा करे, अर्थात उनके मन के अनुकूल आचरण करे, उनके मन के अनुकूल व्यवहार करे। और आराहितान गुणे अनेगे, और उनकी आराधना करके अनेकानेक गुणों को संप्राप्त करने वाला, ऐसा से पावई सिद्धि मनुत्तरंग। और एक समय ऐसा आता है जो तब वह अनुत्तर प्रधान सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, और या तो उसी भव में अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और या फिर निकट भवों में 1, 3, 5, 7, 8, 15 भवों के अंदर वह ऐसा विनयवान, प्रज्ञावान,
विद्यावान अधिक से अधिक 15 भवों के अंदर अंदर मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो जाता है। नच्चा नई नमई मेहावी लोए कित्ती से जाये, हवई किच्चाणंग शरणंग भूयाणंग जगई जहा। नच्चा यानी जान करके, मेहावी बुद्धिमान, नमई नम्र हो जाता है। जब जान लेता है, ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा मेधावी कुशल विनम्र शिष्य लोय कीर्ति से जाए, लोक के अंदर कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, गाथा को प्राप्त करता है, श्लाघा को प्राप्त करता है, श्लाघनीय हो जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है, अनुकरणीय हो जाता है। हवई किच्चाणंग सारणंग, और सभी जीवों का शरण भूत हो जाता है। भूयाणंग जगई जहाँ, प्राण भूत जीव सत्व बेंद्रिय आदि जो प्राण है, जो बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय जीव है, या वनस्पति जगत है, भूत है, या जीव पंचेंद्रिय जीव हैं, या सत्व पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वायु काय, इस प्रकार से प्राण भूत जीव सत्व सभी जीवों का आश्रय जिस प्रकार से पृथ्वी है, उसी प्रकार से लोक में वह सभी का शरणभूत आश्रय स्वरूप बन जाता है। और ऐसा मेधा संपन्न, ऐसा विनयवान शिष्य कहते हैं गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने वाला इतना चतुर हो जाता है, इतना चतुर हो जाता है, इतना कुशल हो जाता है। और केवल चतुर कुशल बाहर में नहीं, भीतर में पुरुषार्थ में अपने कर्मों को खपाने में प्रभु फरमाते हैं ऐसे विनयवान शिष्य के लिए, ने दे सविति पुण्य जे गुरुणं सुयथ धम्मा विनयमी कोविया, विनय में कोविद होने वाला, तरी तु ते योगमीनं दुरुतरं कवितु कमंगई मुत्तमंगया। जो विनय का मूल्य जानता है, वह विनय में कोविद पंडित, वह जान लेता है विनय तो चिंतामणि है। विनय तो एक प्रकार का वशीकरण है। विनय तो एक ऐसी अग्नि के समान है जो परिपक्व बनाने वाली है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरता, लेकिन पका घड़ा हो, पकाया गया हो जिसको अग्नि के अंदर, तो उसके अंदर पानी ठहर जाता है। इसी प्रकार विनय की अग्नि से जो तपा हुआ है, जो परिपक्व हुआ है, उसके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती है और उसके भीतर वह कार्यों में कुशल बन जाता है। सभी कार्यों के अंदर विनयवान कुशल हो जाता है, विनय कोविद हो जाता है। जो झुकता है वो फलता है, जो झुकता है वो फलता है। कहते हैं तोल तराजू देख लो, नमे सो भारी होए, ऊंचे पलड़े में माल कम और नीचे ज्यादा होए। ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं जो झुकता है वो भरता है, जो झुकता है वो फलता है। तो आओ आप और हम झुकना सीखें और झुकना सीखें और झुकते चले जाएं और ज्ञान मोतियों से भरते चले जाएं और पूज्यवरों की प्रसन्नता सम प्राप्त करें अपने विनय के आचरण से। उनके पूज्य जनों की प्रसन्नता और श्रुत ज्ञान में प्रचुर ज्ञान की प्राप्ति करें। शास्त्रीय ज्ञान अपने भीतर प्रकट करें, अपनी आत्मा का ज्ञान, बाहर के शास्त्र का ज्ञान। ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं ऐसे ही है जैसे अपने अनंत ज्ञान को प्रकट करने में ये ऐसे ही निमित्त बनता है बाहर का आगम ज्ञान। जैसे कोई हैंडपंप है, उसके अंदर से पानी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पानी बाहर से डाल देते हैं तो अंदर का पानी भी बाहर आना
प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये बाहर का शास्त्र ज्ञान, बाहर का आगम ज्ञान भी हमारे उस भीतर के अनंत ज्ञान को प्रकट करने में परम सहयोगी है। और हमारे भीतर तप समाचारी, शुद्ध समाधि, विनय समाधि, आचार समाधि की संपन्नता बढ़ाने वाला है और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाने वाला है। ऐसा यह है विनय सूत्र है, ऐसा यह है विनय श्रुत है, ऐसा यह है विनय तप है। विनय की महिमा अपरंपार है। ये विशिष्ट नए है, ये विशिष्ट नए जीवन को विशिष्ट, विशिष्टतर, विशिष्टतम बनाने वाला है। तो ऐसे विनय को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, आत्मसात करें और पूजनीय बन जाएं। पूज्यों की सेवा करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी पंच परमेष्टि भगवंत जैसे आराधना के योग्य हो जाएंगे और आप और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।